अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। सारी ज़िंदगी हम लोग ये सुनते आए हैं कि मैं अपनी माँ के पाँव धो धो कर पीता रहा हूँ, मैं अपनी माँ के पाँव धोऊँगा और उस पानी को पीऊँगा। लेकिन आज हम आपको तारीख़ में पहली दफ़ा इसका अमली नमूना दिखा रहे हैं। ये हैं नादिर अली, जो पिछले 10 साल से जब भी सुबह उठते हैं तो अपनी माँ के पाँव धोते हैं, उनको चूमते हैं और उनके पाँव का जो धोवन है उसको पीते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं, ये हम इन्हीं से पूछते हैं और इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो भी साथ साथ जारी रखते हैं। मुझे नादिर साहब बताइएगा, आप ये कितने साल से ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 10-12 साल से ये काम कर रहा हूँ। क्या मिलता है आपको ये सब करके? मेरे दिल को सुकून मिलता है। बहुत से लोग सिर्फ ये देख रहे होंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाँव धो रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो बात दिखाने जा रहा हूँ, ये पानी, जिस पानी से माँ के कदमों के नीचे जन्नत भी है, उस जन्नत का पानी धोकर फिर उसको पीते भी हैं। तो आपके दिल में ये ख्वाहिश का इजहार क्यों पैदा हुआ कि मैं दुनिया को ये चीज़ दिखाऊं? ये कि शायद बहुत से लोग हैं जो माँ बाप के नाफरमान हैं और वो समझते नहीं है माँ की अजमत को कि ये माँ क्या है। और मैं चाहता हूँ कि दुनिया को पता चले कि यही वो जगह है जहाँ से हमें जन्नत में जाना है। अल्लाह मियाँ ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को क्यों रखा है? इसीलिए तो रखा है कि वो मुझे 9 माह उठा के रखती है। आपको याद होगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है कि अगर मैं नमाज़ पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज़ देती तो मैं नमाज को छोड़ के पहले माँ की बात सुनता। शायद जन्नत को जाने वाला रास्ता यहीं से मुझे मिले। मेरी माँ की वजह से मेरी जान उधर खलासी होगी। ये इसलिए कर रहा हूँ। तो माँ जी, पुत्र इन्नी खिदमत करता है, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ आंसू भी ने, कैसा महसूस होता है? मैं हो जी अल्लाह मियां हर किसी ਨੂੰ औलाद देवे जैसा मेरा बेटा है। सारे बेटे मेरे जड़े बहुत अच्छे ने। मेरी सवेरे उठ के की करते ने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? मेरे वास्ते बड़ा कुछ कर दे। कोई नाश्ता लैके आंदा, कोई लैके आंदा। सिर्फ मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ज़्यादा खानी है। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ मियां बीवी पैर धो के पींदा कितने साल हो गए ने इस सारी कहानी ਨੂੰ? 10 साल 12 साल हो गए मेरे पैर धो के। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कभी रोकिया नहीं कि ना करया करो पुत्र? मैं तो रोक नहीं है तो नहीं रुकता। आप क्यों करते हैं, आप पीते क्यों हैं? क्योंकि मज़ा आता है, कोई तकलीफ दूर होती है? मैं इसलिए ये पीता हूँ, मेरे दिल को सुकून मिलता है। बहुत सी गलाजतें मेरे दिल की जो धुल जाती हैं पीने से, मुझे ऐसा लगता है। चलें, उसका कोई अमली नमूना जो है हमारी ऑडियंस को। लेकिन माँ रोक रही है, लेकिन बेटे रहने दो। लेकिन बेटा जो है वो अपने मोहब्बत में, अपने जज्बात में, अपने इश्क में, अपने खलूस में वो जो है वो अपना काम जो है वो किए जा रहा है। तो वो तमाम लोग जिनकी इस दुनिया में माएँ नहीं हैं, शायद उनके माइंड में एक ये मंजर कशी चल रही होगी कि शायद आपकी जगह वो खुद बैठे हैं और उनकी माएँ जो रहलत फरमा गई हैं, इस दुनिया में नहीं है, पर्दा फरमा गई हैं, वो मौजूद हैं। तो आप उनको क्या पैगाम देंगे जिन लोगों की माएँ हयात हैं, वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो उनकी इज्जत नहीं करते? उन्हें करनी चाहिए। वो माँ की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो अल्लाह कैसे छोड़ेगा उन्हें? अल्लाह मियाँ ने सबसे पहले माँ का दिया है कि आप माँ की सेवा करो। अल्लाह का फरमान है कि इन दोनों में से आपको कोई मुयस्सर आए तो उन्हें उफ तक ना कहो। तो नादिर, मुझे ये बताएं, बहुत से लोगों के ये ख्याल होगा जहन में कि अपनी तशहीर या मशहूरी के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है? नहीं, इसमें मशहूरी क्या चाहनी है मैं तो इस माँ की रज़ा चाहता हूँ। मुझे मेरे प्रोफेसर ने बताया कि बेटा तुझे पता है सबसे पहले जब तूने अल्लाह का नाम सुना था तो अपनी माँ की कोख में सुना था। बिल्कुल ऐसे ही है, जब बच्चा रोता है तो माँ उसको चुप करवाने के लिए, वो एक पंजाबी में जो माएँ होती हैं वो अल्लाह काका कहती हैं। तो असल में अल्लाह का जो है वो रास्ता, अल्लाह का मुकाम और अल्लाह कहाँ है उसके बारे में माँ बताती है, इसीलिए शायद माँ को पहला मुर्शिद कहा जाता है। वो तमाम लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये क्या गलाजत से भरपूर पानी पी रहे हैं, कोई आपको बीमारी भी लग सकती है, उनके लिए भी कोई बात है आपके माइंड में? नहीं, इसमें बीमारी नहीं है, शिफा है। ये आपका इश्क है, आपकी मोहब्बत है। मेरे अल्फाज भी मेरा साथ नहीं दे रहे, इतनी इमोशनल जो है यहाँ पे सूरत हाल क्रिएट इन्होंने की हुई है। पिछले 10 साल से ये काम कर रहे हैं और मुझसे इन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं चाहता हूँ मैं दुनिया को ये मैसेज दिखाऊँ। हम आपके सामने ये मैसेज लेकर आए। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। मैसेज अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी। अल्लाह हाफ़िज़।